औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। कल जहाँ से वीडियो लास्ट हुआ था, आज उसके आगे का वाक़या बयान करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कूबा में इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। यह सबसे पहली मस्जिद थी जो इस्लाम में बनाई गई। इस मस्जिद की बुनियाद खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। 4 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूबा में तशरीफ़ फरमा रहे। चौथे रोज़ जुमे के दिन 12 रबीउल अव्वल को सुबह की नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब यानी मदीने के लिए रुखसत का इरादा किया। कूबा वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ठहरने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कहीं दूर तो नहीं जा रहा हूँ। कूबा यसरब का एक मोहल्ला है। मेरा इरादा यसरब में ज़िंदगी भर रहने का है। लोग खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तैयारी करने का हुक्म दिया। अभी ये तैयारी हो ही रही थी कि इसी बीच हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिखाई दे गए। कूबा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों पर गर्द चढ़ी हुई थी। पैरों में कुछ सूजन थी। वह धीरे धीरे आ रहे थे। उनकी चाल बता रही थी कि वह थके हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते ही बढ़े। हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अपनी चाल कुछ तेज कर दी। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचकर सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर कहा, खूब आए अली, कहो अमानतें अमानत वालों को सुपुर्द कर आए। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि हज़रत अली थके हुए हैं। उनकी हालत बता रही थी कि वे दूर से सफ़र किए चले आ रहे हैं, उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानतों की इतनी फ़िक्र थी कि आपने हज़रत अली की न हालत मालूम की न सफ़र के वाक़ियात मालूम किए, बल्कि सबसे पहले अमानतें के बारे में पूछा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, जी हाँ, मैंने तमाम अमानतें अमानत वालों को सुपुर्द कर दी है। बहुत खूब किया। तुम मक्का से कब चले थे? आज 12 दिन हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हैरत से देखा और बोले, 12 दिन हुए? गोया तुम भी उस दिन चले जिस दिन मैं गारे सौर से चला था। इस हिसाब से तो यही मालूम होता है कि लेकिन हम एक दूसरे से क्यों मिल न सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मैं सीधे रास्ते से नहीं आया बल्कि अनजान रास्ते से चला और तुम सीधे रास्ते से आए, इसलिए रास्ते में मुलाकात न हो सकी। क्या तुम पैदल आए हो? जी हाँ, मैं पैदल आया हूँ। रात को सफ़र करता था और दिन के वक्त पहचाने जाने और गिरफ्तार होने के डर से रेत के टीलों में छिपा रहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश तुम पैदल न चलते और थोड़े दिन मक्का में रहकर इंतज़ार करते और किसी काफिले के साथ आ जाते। असल में मुझसे सब्र न हो सका, अमानतें तकसीम करते ही चल पड़ा। हज़रत अली ने फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे चले आने पर कुफ़ारे मक्का ने मुसलमान पर या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वालों पर सख्तियाँ तो नहीं की? सख्तियाँ करना तो उनकी आदत में शामिल है। हज़रत अली ने जवाब दिया, आम मुसलमानों पर उनकी सख्तियाँ बहुत हैं, अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदारों पर ज़्यादा सख्तियाँ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन निगरानी बहुत की जा रही है। अगर अल्लाह ने चाहा तो अब बहुत जल्द ही उनकी हुकूमत और उनके जुल्म और सितम का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह जालिमों को ज़्यादा ढील नहीं देता। अली, तुम मेरी ऊँटनी पर सवार हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह मेरे ऊँट पर सवार हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और तुम? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं आपके साथ में पैदल चलूँगा। आमिर बोल पड़े, मालिक यह कैसे होगा? आप मेरे आका होकर पैदल चले
और मैं गुलाम होकर ऊँट पर सवार होकर चलूँ? आप सवार हो जाए, मैं पैदल चलूँगा। फासला ही कितना है, सिर्फ 2 मील ही तो चलना है। अगरचे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि वह सवार होकर न चले, पर हजरत आमिर ने उन्हें इतना मजबूर किया कि उन्हें ऊँट पर सवार होना पड़ा। उनके पीछे हजरत अली सवार हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही अपनी ऊँटनी पर सवार अब्दुल्ला, बुरैदा और उनके साथी ऊँटों पर सवार हो गए। आमिर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट की नकेल पकड़ी और चल पड़े। कुबा वालों ने जिस जोरदार अंदाज में इस काफिले का इंतजार किया था, उसी तरह सबने आकर रुखसत भी किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी निहायत शान से रवाना हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब यानी मदीने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर यसरब में पहले ही पहुंच गई थी। यसरब वाले कुबा के रास्ते पर खड़े आफताब अरब के आने का इंतजार कर रहे थे। इस भीड़ में औरतें, मर्द, लड़के और लड़कियां सभी थे। सबके सब बहुत खुश थे। बच्चे उछल कूद रहे थे, रेत के टीलों पर दौड़ दौड़ कर चढ़ रहे थे। लड़कियां खुशी के गीत यानी नात गा रही थी। जब सूरज कुछ ऊंचा हो गया तो लड़कों ने दूर से ऊँटों को आते देखा। सबसे अगले ऊँट पर झंडा लहरा रहा था। अगरचे बच्चे ना समझे थे, मगर उन्होंने दूर से ही ऊँटों को देखकर समझ लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए शोर मचाया। कुबा से सूरज निकल आया। उनके गुल मचाते ही लोगों की नज़रें कुबा की तरफ उठी। वहीं से ऊँटों की कतारें आती नज़र आ रही थी। तमाम लोग सिमट कर रास्ते के दोनों तरफ एक लाइन में खड़े हो गए। ऊँट अब इतने करीब आ गए थे कि उन पर सवार लोगों की शक्लें नज़र आने लगी। यह सवारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपके सर पर इस्लामी झंडा लहरा रहा था। बराबर में बुरैदा झंडा उठाए आ रहे थे और तमाम ऊँट एक के पीछे एक लगे आ रहे थे। लोगों ने आपको देखते ही, दूर से देखते ही अल्लाहु अकबर के जोरदार नारे लगाने शुरू किए। इन नारों से यसरब की वादी गूंज उठी। यसरब के यहूदी को भी पता चला और वे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की शान देखने के लिए बाहर आ गए। हजारों आदमियों का मजमा आ गया। थोड़ी ही देर में आपकी सवारी करीब आ गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी सामने आ गई तो लोगों ने इस जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया कि जमीन हिल गई, वादी गूंज उठी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी उतरने का इरादा किया, लेकिन हजरत साद ने बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकते हुए कहा, ऐ शहंशाह दुनिया व दीन, आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब खादिमों की तमन्ना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले की तरह ही सवार होकर तशरीफ़ ले चलें। मजबूर होकर आप सवारी पर बैठे ही रहें। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँटनी की नकेल पकड़ी और आगे चलना चाहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये यसरब के हाकिम, मैं यह गवारा नहीं कर सकता कि आप मेरी ऊँटनी की नकेल पकड़ कर चले। इससे डर है कि कहीं मेरे दिल में घमंड पैदा हो। मैं वही हूँ जो पहले था। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह आप अपने आप को वह न समझे जो मक्के वालों ने समझने पर मजबूर किया। यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके ऊँट की नकेल पकड़ पाए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद, यह मेरी तमन्ना है कि तुम अपने ऊँट पर सवार होकर मेरे साथ चलो। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इसमें भी मेरी सआदत है। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की तामील करूँगा। हजरत साद भी ऊँट पर सवार हो गए। अब आपकी सवारी बढ़ी। मुसलमान नारे लगाते हुए साथ चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गोया अब जुलूस के साथ चली। जुलूस यसरब में दाखिल हुआ। जो मर्द या औरतें यसरब में रह गए थे, उनमें से कुछ तो रास्तों के किनारे पर खड़े होकर, कुछ मकानों की छतों पर चढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का शानदार नज़ारा करने लगे। अगरचे यह दोपहर का वक्त था,
धूप में तेजी थी, गर्म हवा के झोंके चलने शुरू हो गए थे, लोगों के पसीने आने लगे थे, पर वे इतने जोश में थे कि उनमें से किसी को भी गर्मी की परवाह न थी। सब बड़े इत्मीनान से जुलूस में चल रहे थे। जिस वक्त यह काफिला मोहल्ला बनु सालिम में पहुंचा तो नमाज का वक्त आ गया। चूँकि आज जुमे का दिन है, जुमा की नमाज जुहर के वक्त में पढ़ी जाती है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को सवारी रोकने का हुक्म दिया। आमिर खड़े हो गए, ऊँट रुक गए और जुलूस ठहर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। हुजूर के उतरते ही सब लोग उतर पड़े। सब एक बड़े मैदान में जमा हो गए। लोग दौड़कर पानी लाए। मुसलमानों ने वजू किया। सब ने मैदान में बगैर किसी फर्श और साइबान के जलती धूप और तपते मैदान में खड़े होकर नमाज पढ़ी। नमाज से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा भी पढ़ा। नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए। आपके सवार होते ही हजरत साद, हजरत अबू बकर, हजरत बुरैदा और उनके साथी ऊँटों पर सवार हो गए। ऊँटनी को अल्लाह का हुक्म है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले ही थे कि मोहल्ला बनु सालिम के मुअज्जज लोग आ गए और आपकी ऊँटनी की नकेल पकड़कर मोहल्ले के अंदर चलने लगे। चूँकि हर मोहल्ला और हर कबीले वाले यह चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ ठहरे, इसलिए अक्सर कबीले के लोग आगे बढ़े और बहुत से लोग ऊँटनी की नकेल पकड़ने लगे। इससे बहस व तकरार होने लगी। हर आदमी अपना हक साबित करने की कोशिश कर रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हालत देखकर फरमाया, मुसलमानों हट जाओ, ऊँटनी की नकेल छोड़ दो। उसे खुदा की तरफ से हुक्म मिला है, जिस जगह यह खुद बैठ जाएगी मैं उसी मोहल्ले में क़याम करूँगा। लोग या तो बहस व तकरार कर रहे थे या आपका हुक्म सुनकर हट गए। ऊँटनी रवाना हुई। उसके पीछे तमाम लोग चले। लोग जुलूस में चले। ऊँटनी चलते चलते बनु बयाज के मोहल्ले में पहुंची। उस मोहल्ले के सरदार जियाद और फरवत थे। फौरन दोनों ने बढ़कर ऊँटनी की नकेल पकड़ ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, उसे हुक्म मिला हुआ है। दोनों ने उसे छोड़ दिया और ऊँटनी फिर आगे बढ़ने लगी। ऊँटनी बराबर चल रही थी, यहाँ तक कि बनु माइदा में पहुंची। उस मोहल्ले के सरदार साद बिन उबादा और मंजिर बिन अम्र थे। दोनों खुश होकर आगे बढ़े और ऊँटनी की नकेल पकड़ ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, इसे हुक्म मिला है। साद और मुंजिर अलग हट गए। ऊँटनी फिर चलने लगी। अब मोहल्ला बनु हारिस में पहुंची। इस मोहल्ले के मुअज्जज लोग साद बिन रबी और अब्दुल्ला बिन रुवाहा थे। जब उन्होंने ऊँटनी की नकेल पकड़नी चाहिए तो उनसे भी कहा गया कि इसे छोड़ दो, इसे हुक्म मिला है। वे भी नकेल छोड़कर अलग हो गए। ऊँटनी फिर चलने लगी और मोहल्ला अबी बिन नज्जार में दाखिल हुई। चूँकि इस मोहल्ले के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल थी, इसलिए इन लोगों को बड़ा दावा और ख्याल था कि आप रिश्तेदारी का ख्याल करके उनके मोहल्ले में ठहरेंगे। इसलिए सुलैत बिन कैस और उसरा बिन अबी खरीजा ने बढ़कर ऊँटनी की नकेल पकड़ ली। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही फरमाया कि नकेल छोड़ दो, इसे अल्लाह की ओर से हुक्म मिला है। फिर वे दोनों भी नकेल छोड़कर अलग हो गए। ऊँटनी फिर रवाना हुई और कुछ दूर चलकर मोहल्ला बनी मालिक और बिन मज्जार में पहुंच गए और एक गैर आबाद और बंजर जमीन पर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर खड़ी रहकर बैठ गई, लेकिन बैठते ही फिर उठी और फिर चलने लगी कि कुछ दूर चलकर खुद ही वापस लौटी और ठीक उसी जगह जहां पहले बैठी थी फिर आकर बैठ गई। इस बार ऊँटनी ने बैठकर झुरझुरी ली, गर्दन नीचे डाल दी और दुम हिलानी शुरू की। मतलब यह था कि मंजिल आ गई, अब उतरिए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। फिर उतरते ही सब लोग जल्दी जल्दी उतर पड़े। इस बंजर जमीन के करीब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम था।
उन्होंने सपने में भी यह न सोचा होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकान के करीब आकर ठहरेंगे और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की सादत नसीब होगी। चुनांचे जब उन्होंने देखा कि ऊँटनी उनके मकान के करीब आकर बैठ गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से नीचे उतर आए तो उन्होंने बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंजर ज़मीन के गरीब मेरा गरीब खाना है, मैं गरीब आदमी हूँ, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खिदमत का मौका देंगे? आपने मुस्कुराकर फरमाया, गरीबी और अमीरी की दुकानदारों की नज़रों में कोई कीमत होगी, दीन वालों के लिए नहीं। मुसलमान गरीब हो या अमीर, सब भाई भाई हैं, तुम भी भाई हो, मैं तुम्हारे ही मकान में ठहरूंगा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मारे खुशी के फूले नहीं समाए, खुशी के आंसू आंखों में आ गए। आपने बढ़कर जल्दी जल्दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उठाया, खुशी खुशी अपने मकान में ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ ठहरे और दूसरे मुसलमानों को वहीं के दूसरे मुसलमानों ने अपना मेहमान बना लिया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये वाक़या आज यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह कल ज़रूर अपलोड किया जाएगा। आप सबसे गुजारिश है इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।